बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण एसएसटी यानी सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन का सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। खास करके इतिहास विषय का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपके सुविधा के लिए बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की व्याख्या करें। बच्चों, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे महात्मा गांधी हैं, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के बच्चों, राष्ट्रपिता पूरे राष्ट्र के पिता है बच्चों। तो इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका क्या योगदान है, उस योगदान की आप व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है बच्चों, तब जाके बच्चों ये पूरा सब्जेक्ट ये दीर्घोत्तरीय है, ये आपको ये लिखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा इसमें लिखना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा लंबा इसमें लिखना पड़ेगा। जितना लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों गांधी जी की क्या योगदान है, ये एक ह्यूज टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। इसमें कई सारे आंदोलन कवर किए जाएंगे, तब जाकर के ये हमारा टॉपिक आधा घंटा कम से कम ये वीडियो बनेगा, या एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा, तब जाकर के ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। मैं कम से कम कह रहा हूँ एक आधा घंटा, हो सकता है कि 1 घंटा भी बन जाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, सुनिए और जानिए बच्चों। और गांधी जी का एक तस्वीर और है बच्चों, दिस इज द आल्सो पिक्चर ऑफ गांधी जी एंड दिस इज द आल्सो पिक्चर ऑफ गांधी जी। ये एडिटेड है, दिस इज ओरिजिनल पिक्चर। बच्चों गांधी जी कई शुरू में काले थे, बट ये एडिटेड है। ठीक है, गांधी जी की 3-4 बातें बताता हूँ। उनकी अक्षर बिल्कुल खराब होती थी, अक्षर बिल्कुल खराब। उनका यह बचपन से ही एक चीज था कि मेरी अक्षर क्यों खराब होती है, इनको एक बहुत दुख था। ठीक है बच्चों, और ये काले थे, दैट इज वाई इनको स्टेशन से फेंक दिया था बच्चों। दक्षिण अफ्रीका का एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम बताइए, जहां से गांधी जी को चलती ट्रेन से बच्चों फेंक दिया था। गलती इनकी ये थी कि इनके पास 3rd क्लास का टिकट था और 1st क्लास में गलती से पहुंच गए थे। तो गोरे ने फोन करवाया टीटी अंग्रेज को, उसको ट्रेन से उतरवा दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा उस समय कि तुम मुझे यहाँ पे मार पीट के भगा रहे हो, कम बैक टू माई इंडिया, मेरे देश आना, हम तुम्हें बिना मारे हुए भगाएंगे अहिंसा से। दैट इज वाई ही ग्रेट। यही रीजन है बच्चों की ग्रेट है, महान है, क्योंकि तुम हमें यहाँ पर हिंसा करके, वायलेंस करके तुम भगा रहे हो, बट मेरे देश आना इंडिया, मैं मारूंगा पीटूंगा नहीं, विवश कर दूंगा, भाग जाओगे ऑटोमेटिकली। अहिंसा से भगाऊंगा, नॉन वायलेंस, सत्य अहिंसा की पावर होगी बच्चों। और यही इसलिए पूरी दुनिया, आप कोई बच्चों कोई भी देश चले जाइए, गांधी की आपकी मूर्ति लगेगी। हमारा आपका मूर्ति क्यों नहीं, हम लोग महान नहीं है बच्चों, ये बहुत महान शख्सियत है। हालांकि इनके कुछ दुर्विरोधी भी है, उनका भी अलग मत है, तो उनको भी हम लोग जानेंगे। सब कुछ आज मतलब डिटेल्ड में हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक चीज को बच्चों जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको बता, देखिए बच्चों, सबसे पहले बेसिक जानकारी, जो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ ये चीज आपको पते होंगे, नहीं पता एक जगह आप लिख लीजिएगा। ये जो महात्मा गांधी है, तस्वीर में 2 फोटो है बच्चों महात्मा गांधी का। ये इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था बच्चों। ये बचपन में बहुत शरारती हैं। इन्होंने अपनी फेमस पुस्तक लिखा था, सत्य के सत्य प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इसमें इन्होंने कहा है कि मैं बचपन में बहुत नटखट था, ये बीड़ी पीते थे बचपन में, पैसा बापू के अपने पिताजी के पॉकेट निकाल करके बीड़ी पीते थे, मांस खाते थे, मुर्गा खाते थे, और ये तमाम इन्होंने ऐसे ब्राह्मण होते हुए कृत्य किए हैं। और ये बात गलत नहीं है, मतलब कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात को जिक्र किया है। संजय बात, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, इसलिए प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को बच्चों अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्योंकि इनका कहना था कोई अगर तुम्हें इस गाल में मारे तो इसको इस गाल भी दो, ताकि उसका सर्व, उसका जो बच्चों एक ईगो है, घमंड है, वो घमंड चकनाचूर हो जाए कि कैसा इंसान है। सामने वाला इंसान का जो घमंड होता है ना, शर्म से मुड़ी झुक जाए कि मैं कितना बुरा हूं। या तुम्हें कोई अगर इस गाल में स्लैप करे, थप्पड़ मारे, तो उसको इस गाल में भी आप उसको दीजिए। ठीक है, दैट इज वाई ही वॉज ग्रेट। यही बच्चों दूसरों से इनको अलग करता है। अहिंसा में ये परम विश्वास करते थे बच्चों, और ये पहले भी करते थे, कहते थे। हम लोग आगे देखेंगे कैसे इन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया। ठीक है,
और क्या क्या किया बच्चों, तमाम चीज हम लोग जानेंगे और देखेंगे। इनका पहला सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। सत्य बोलना है और अहिंसा बच्चों, ठीक है। तो शुरुआती जीवन इनका ऐसे आम बालकों की तरह बीता। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग नामक किताब में अपनी आत्मकथा है। ये आत्मकथा होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो अपने बारे में मैं पूरा एक टू जेड लिखूंगा कि बचपन मेरा गांव का नाम डखराम है, ये है वो है, मैं ऐसा था, मैं पढ़ाया करता था, ये वो जो भी मैं मेरा होगा पर्सनली मैं बताऊंगा। आप लिखेंगे तो अपनी आत्मकथा, अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, अपनी अपनी कहानी। आत्मकथा क्या होती है? एक ऐसी कथा जिसमें आप खुद के बारे में खुद से लिखते हैं, खुद के बारे में खुद से लिखते हैं। तो महात्मा गांधी ने भी एक पुस्तक लिखा, सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग किया। सोचिए, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो बच्चों 2 अक्टूबर को, इसीलिए चूंकि महान थे इसलिए 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा दिवस मनाते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? एक फैक्ट सुना है बच्चों, ये एक्चुअली में बड़े होते हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बच्चों पोरबंदर में ही होती है। फिर बच्चों वो श्यामलाल दास कॉलेज है, एक श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, भावनगर बच्चों गुजरात में है। भावनगर एक जगह है श्यामलाल दास कॉलेज, इन्होंने कॉलेज से पढ़ाई की बच्चों। बाद में भावनगर में है, कहाँ पे बच्चों? भावनगर, जामनगर, ये सब बेसिकली गुजरात एरिया में पड़ता है, ठीक है, भावनगर और जामनगर। तो भावनगर से बच्चों कॉलेज से इन्होंने पास किया। फिर बच्चों ये आगे बैरिस्टर बन जाते हैं, वकील। उस जमाने में सोचिए बैरिस्टर बनते हैं, बैरिस्टर वकील बच्चों। कौन इनके ये मतलब पैसेज क्या थे? वकील थे, क्या थे? वकील, एडवोकेट समझ लीजिए, एडवोकेट बन गए। तो इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, वो एक आदमी होता है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला बेसिकली दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बच्चों, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो जाते हैं, इनको बुलाते हैं। दादा अब्दुल्ला भारत देश के ही रहते हैं, बट साउथ अफ्रीका में वो बिजनेस करते रहते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो महात्मा गांधी को पत्र लिखते हैं, समझ के पत्र का ही जमाना था, लिखते हैं कि मैं यहाँ पर किसी केस में फंस गया हूँ, आओ तुम मेरी मदद करो। तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर बच्चों ये 1893 में, 1893 में, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, डोंट फॉरगेट दिस डेट। 1893 में, बड़ा अक्षर लिख देता हूँ प्लीज, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। 1893 में बच्चों वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां पर वो दादा अब्दुल्ला केस लड़ते हैं, ठीक। वहां पर इनको कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। महात्मा गांधी ने कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बच्चों इनका कलर क्या था? ब्लैक। क्या था? ब्लैक था। और अंग्रेज प्योर व्हाइट, प्योर उजले बच्चों, दूध की तरह उजले, मतलब दूध से भी ज्यादा उजला होता है। कौन? अंग्रेज। आप किसी अगर अंग्रेज कुड़ी को देखे होंगे, अंग्रेज लड़की को तो देखे होंगे कि उसका बच्चों बाल ताल भी एकदम भूरा होता है, ब्राउन कलर का, इतना मतलब गोरे होते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ठंडा बहुत ज्यादा, 6 महीना सूर्य उगता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ठंडे मौसम में रहेंगे तो हम गोरे तो होंगे ही। और यहाँ पे हमारे यहाँ सिर पर चिलचिलाती धूप, जाओगे तो चूल्हा जैसा शरीर हो जाएगा, बाहर में जाओगे तो, समझे बात? इतनी गर्मी धूप होती है। तो रीजन ये है बच्चों, तो वो चूंकि इनका स्किन ब्लैक था, तो इनका बच्चों नस्ल भेद, इनके ऊपर बच्चों ब्लैक और व्हाइट का चमड़े के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, नस्ल भेद कहते हैं। जो चमड़े के आधार पर भेदभाव होता है इसका कहते हैं नस्ल भेद। तो नस्ल भेद के शिकार हो गए और इनको बच्चों वही देख करके, ब्लैकिश कलर देख करके इनको हटा दिया, इनको ट्रेन से हटवा दिया। ट्रेन स्टेशन का नाम बताना है बच्चों आपको कमेंट में, कहाँ पर? मैं चाहूँ तो एक सेकंड बता दूं, बट आप लोग कुछ रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए और बताइए। फेंक दिया गया, ठीक है। कान में मैंने बता ही दिया था, इनके पास गलत टिकट पे मतलब एसी में पहुंच गए थे, मतलब फर्स्ट क्लास में, प्रथम दर्जे में पहुंच गए थे, जो कि इलीगल था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिए जाते हैं वहां पर दक्षिण अफ्रीका में बच्चों, इन्होंने एक पेपर शुरू किया, इंडियन ओपिनियन नामक पेपर शुरू किया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, कहां पर? जाते हैं
इंडियन ओपिनियन नाम का, ध्यान रखना, इंडियन ओपिनियन को सब पूछा जा सकता है कि भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब गए तो वहां पर कौन सा पेपर शुरू किया। इंडियन ओपिनियन, क्या नाम है बच्चों? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन बोलो, क्या बोलेंगे? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये दैट इज वाई, ये है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये शुरू किए बच्चों। वहां पर उन्होंने वहां पर ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वहां पर उन्होंने जो काले लोग थे ना उनके सपोर्ट में काम किया, सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया। और इनके बाद कई बार इनको तंगी, इनके बाद कई बार इनको बच्चों मारा पीटा गया। किनको? महात्मा गांधी। तो हमें उन सब नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या सर? हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय। बट इतनी जानकारी आपको कम से कम होनी चाहिए। कोई पूछ दे कि भाई महात्मा गांधी के बारे में जानते, तो बोलना हाँ इतना इतना चीज बोलना कि वो 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए, जो भी होता है मैंने आप बोल दीजिएगा। बट बच्चों हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका थी। ये सब परिचय मत लिखना जो मैंने अभी बताया कि जन्म ये वो हुआ था। अब लिखोगे क्या? लिखोगे यहाँ से। देखो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, बट वो दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जाते हैं? इंडिया। कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए 9 जनवरी 1915 को क्या आते हैं बच्चों? महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? इंडिया। मैं यहाँ पे इसको मिटा करके अब लिखूंगा, समझाऊंगा, ध्यान दीजिए बच्चों। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है सर? बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने जो भी किया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। सुनिए, 9 जनवरी 1915 ये डेट सुपर से ऊपर बच्चों है, बहुत महत्वपूर्ण है ये डेट बच्चों। इसी दिन महात्मा गांधी इंडिया लैंड किए थे, इंडिया आए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। गए कब थे सर? 1893 में गए थे। 1915 में ये आ जाते हैं बच्चों। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक साल भारतीय अप्रवासी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले भारतीय अप्रवासी दिवस, बोलो प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो बोलना हाँ 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी ने इंडिया में कदम रखा था, इंडिया में एंट्री की थी। भारतीय अप्रवासी दिवस बच्चों, भारतीय अप्रवासी दिवस। अब यहां से इनका रोल शुरू हो जाता है इंडिया कंटेक्स्ट में, यहां से इनका रोल। ये लिखना, गांधी जी की शुरुआत, गांधी जी की जो योगदान है वो बेसिकली दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद 9 जनवरी 1915 से में इंडिया आते हैं। और उनके बाद इनका रोल जो होता है, एक भूमिका, एक जो अदा होती है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चों। और पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण बच्चों की जगह है बिहार में। हमारा बिहार दिल का टुकड़ा, जिसे 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 1912 में हमारा बिहार बना था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कब बना था? 22 मार्च 1912 को बिहार हमारा बना था। कहां से? बंगाल से अलग होकर के। बाकी 1936 में बिहार से बच्चों उड़ीसा भी अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। बाकी और बच्चों 15 नवंबर जो बच्चा खचा कुछ था वो झारखंड ने पूरा कर दिया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। पहली बात समझिए, पूरा बंगाल था, ठीक, बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल से अलग हुआ बिहार 22 मार्च 1912 को। और यही रीजन है बच्चों 22 तारीख को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बन गया इंडिया में, जिसे हम लोग बिहार कहते हैं। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उड़ीसा बच्चों, उड़ीसा उस समय उड़ीसा था, अब है उड़ीसा। और बच्चों जो भी कुछ था ना संसाधन बिहार के पास, उसने कमर तोड़ दिया, झारखंड में अलग हो गए। झारखंड अलग होने के बाद पूरा संसाधन पहुंच गए कहाँ पर? झारखंड। अब पूरा बच्चों बेरोजगारी, मतलब मारपीट, तमाम चीजें, बाढ़, सुखाड़, बच्चों ये सब पहुंच गए। फिर झारखंड अलग हो गया। झारखंड क्या हो गए?
अलग हो गए, अलग हो गए। ये 3 डेट तो आपको ऐसे याद करना है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना हुई थी बच्चों, ठीक है। 36 में उड़ीसा अलग हो गया 2000 में, तो अलग। मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक बता दी। देखिए, तो अभी हम बात करेंगे गांधी जी से रिलेटेड। तो क्या होता है समझिए सर, इसमें होता यह है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं और 9 जनवरी को ही हम लोग भारतीय अप्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्लियर। और गांधी जी का प्रथम चंपारण का प्रथम सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह, ये बच्चों चंपारण था। चंपारण में बच्चों एक व्यक्ति किसान हुआ करते थे, कौन? राजकुमार शुक्ल। लो कपड़ा, गिव मी द क्लॉथ। चलो कपड़ा आ गया मेरे, ठीक है। देखिए सुनो, देखो राम, बोलो राजकुमार शुक्ल, क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल। देखिए बच्चों, तो यहां से इसे बात लिखना है आपको। राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान थे, ये भी एक किसान थे बच्चों। ये भी क्या थे? फार्मर। क्या थे? फार्मर, जो किसान जो खेती करता है। हाँ, तो बच्चों इन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा, क्योंकि पत्र का ही जमाना था। अभी तो 5G 4G हो गया है और अलग टेक्नोलॉजी हाई चल रहा है लगातार, कंटिन्यू। तो राजकुमार शुक्ल या शुक्ला, शुक्ल या शुक्ला, कहीं कहीं शुक्ला लिखा, कहीं कहीं शुक्ल लिखा, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। तो इन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा और गांधी जी कहा कि सर, हम लोग बहुत ज्यादा विपत्ति में है यहाँ पर। यहाँ के किसान ना एक टाइम खाते हैं तो दूसरा टाइम सोचते हैं कि कब खाएंगे। बहुत ज्यादा बच्चों, बहुत ज्यादा सर, यहाँ पर हम लोग की स्थिति गड़बड़ है। कौन बोलते हैं? किनको? लेटर लिखते हैं, बट महात्मा गांधी इग्नोर, अवॉइड कर देते हैं। जैसे मोदी जी को कोई रिक्शा वाला गरिया है तो मोदी जी क्या करेंगे? अरे यार इसको, बच्चों बड़े लोग काम होता है इग्नोर करना। उलझोगे ना खत्म हो जाओगे, मत उलझो किसी, ठीक है, छोड़ दीजिए। देखिए, तो महात्मा गांधी इग्नोर कर देते हैं शुरू में, अवॉइड, नजरअंदाज। बट गांधी जी को फिर से बच्चों पत्र लिखा था, फिर से गांधी जी अवॉइड कर देते हैं। तीसरा बात, फाइनली वो मिलने जाते हैं और मिल के आते हैं राजकुमार शुक्ल, जो कि पेशे से किसान होते हैं। गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको चलना तो पड़ेगा ही। तो गांधी जी का कलेजा पसीजता है और जाते हैं। मान लीजिए, समझिए कि पूरा अंधेरा हो और अंधेरा में बस एक जो माचिस का तीली होता है वो गांधी जी थे बच्चों। पूरा हर जगह शोषण हो रहा था, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था बच्चों। शोषण मतलब होता है अत्याचार, किसी का हक मारना। तो चंपारण में लोगों के साथ 3 कठिया प्रणाली फेमस था बच्चों। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या है देखिए, मैं समझा देता हूं एक बार शॉर्ट में, क्योंकि समझ लीजिए बच्चों। 3 कठिया प्रणाली देखिए, आप बोलेंगे सर ये 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली क्या है, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, और एक समझ लो, इसमें ना ये टॉपिक ना सिर्फ और सिर्फ आपको इसी में नहीं, आपको बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे चंपारण कवर हो जाएगा, असहयोग कवर हो जाएगा, दांडी मार्च कवर हो जाएगा, जो सविनय अवज्ञा कवर हो जाएगा, भारत छोड़ो कवर हो जाएगा, तमाम चीजें। मतलब ये 4-5 क्वेश्चनों का समझ एक समावेश है। गांधी जी, मैंने बोला ना, ये तमाम चीजों का मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप गांधी जी के बारे में सब कुछ लिखिए। ध्यान दीजिए। तो 3 कठिया प्रणाली क्या होता है सर? देखिए, 3/20, 3/20। अगर किसी के पास 20 कट्ठा भूमि है बच्चों, जमीन है, ध्यान दो, अगर किसी व्यक्ति के पास या मेरे पास या आपके पास या किसी और के पास या आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, तो इसमें 3 कट्ठा खेती बच्चों, 3 कट्ठा, ध्यान दो, 3 कट्ठा खेत जो है वो बेसिकली नील की खेती करने के लिए बच्चों, नील की खेती, इंडिगो, इसे बोलते हैं इंडिगो, इनको बोलते हैं इंडिगो। इंडिगो क्या है सर? इंडिगो है जैसे गांजा पीते हैं, पीते हैं ना गांजा, हम लोग नहीं, मतलब बता रहे हैं, लोग पीते हैं ना, वो कह रहे हैं कि गांजा तो पीते हैं। ध्यान दो, तो गांजा जैसे नशा होता है, उसी प्रकार बच्चों नील होता था, एक नशा होता था, नशा, एक नशीला पदार्थ। इसमें झूम बराबर झूम करते हैं लोग, समझे? कहने का सेंस ये है कि जिसमें बच्चों जैसे दारू पी करके ना लोग उधर से जाते हैं, इधर गिरते हैं बच्चों, वो ऐसे ही
बहुत ज्यादा नशा बच्चों, नील की खेती बहुत ज्यादा नशा है, गांजा से भी बहुत नशा है। किसमें? नील। तो नील की खेती होता था, इससे क्या प्रभाव पड़ता था? देखिए बच्चों, 20 कट्ठा अगर खेत है ना, तो 3 कट्ठा आपका खेत ले लिया जाएगा। मतलब अगर किसी के पास, मतलब मेरे पास 20 कट्ठे ही हैं, तो 3 कट्ठा तो अंग्रेज ले ही लेंगे। क्या लेंगे? ले लेंगे। और 3 कट्ठा में बच्चों नील की खेती करेंगे। नील की खेती करने से क्या होता है? देखिए, नील की खेती ना अंग्रेजों को मुनाफा देता था। अंग्रेज नील की खेती करके चाइना देश को सप्लाई करते थे, चीन देश को भेजते थे। कहां पर? चीन देश को भेजते, सप्लाई करते। देखिए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। कब हुई थी बच्चों? 1600। अगर आपसे कोई पूछे कि महारानी ने एक कंपनी बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1600 में। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1600 1600 बच्चों। इसका राज 1857 तक हुआ था। 1857 तक हुआ था। 1857 में बच्चों, 1857 के बाद क्या हुआ कि महारानी ने लगा कि ये हमारी नैया डुबा देगा, इसलिए इसने हटा दिया इसको। इसका बच्चों वाइसराय को अपने पद पर रखा कि ये अब हमारा ये करेगा, गवर्नर जनरल सब बनाए बच्चों। और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इतना ही तक खत्म कर दिया बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था 1857 का, सिपाही विद्रोह बच्चों। मंगल पांडे वाला आपने सुना होगा, जिसमें एक अफवाह हो गया था कि गाय, मतलब कारतूस, गाय की चर्बी होती है, सूअर का मांस होता है, लोगों में एकदम माहौल सा हो गया था। उसकी अलग कहानी है, हम उस पर जाएंगे तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा, छोड़िए। तो हम बात करते हैं इस पर। अगर 3/20, मतलब किसी के पास अगर 20 कट्ठा था जमीन, तो 3 कट्ठा खेत मतलब अंग्रेज ले लेते थे, ठीक। और 3 कट्ठा की ऐसी की तैसी हो जाती थी। 3 कट्ठा पूरा का पूरा बच्चों, 3 कट्ठा पूरा का पूरा खेत बर्बाद, मतलब बंजर हो जाता था, बंजर। अब कुछ साल छोड़ दोगे तुम उसको पड़ती, तब जाके बच्चों उसमें क्या होता है, तब जाकर के उसमें बच्चों एकदम फसल उगना शुरू होता है, तब जाके वो बच्चों वो थोड़ा उसमें फसल होता है। नहीं तो वो बंजर हो जाते थे। नील की खेती करने के परिणाम ये था कि खेत बच्चों बंजर हो जाते थे। क्या होते थे? बंजर। ठीक है। अब जिन किसानों के पास था नहीं, जो था जानिए जो था ना, तो वो बेचारे जमीन के ये हो रहे थे। अब अगला बार बच्चों मान लो 20 कट्ठा है किसी के पास, तो 3 कट्ठा ले ही लिया अगला बार। अब कितना कट्ठा है? मान लो 17 कट्ठा। कितना कट्ठा है? 17 कट्ठा में भी बच्चों, 17 कट्ठा में भी उसका जो होगा 3/3 भाग, 3 भाग मतलब है ना, जैसे था ना 3 बटा था ना बच्चों, इसको कितना से भाग कर देंगे? पुणे 20 बटा किससे? 3 से भाग कर देंगे। उसके बाद उतना कट्ठा फिर से ये ले लेंगे। फिर बच्चों ऐसे करके करके अंत में ऐसा होता था कि किसानों की पूरी प्लॉट बर्बाद। खाने को आदानी नहीं थे, लोगों में घोर